बंद करिए नहीं। हो गई आपकी दलाली, बंद करिए। आप ये चाहते हैं? बंद करिए दलाली। जादूगर है मोदी जी। मोदी जी एक जादूगर हैं। तो इनकी सरकार 24 में गई तो मोदी जी को भी बिलबिलाना पड़ेगा। जैसे ईडी सीबीआई का दुरुपयोग होगा। कौन बोला है 24 में सरकार जाएगी? कौन बोला है? मैं कहता हूँ जनता कहती है देश बोलने से थोड़ी हो जाएगा। देश के लिए सबसे खतरनाक वायरस है तो ये पत्रकार है। सबसे खतरनाक वायरस इसके होते ही ना, जैसे एड्स हो जाता है तो वो बीमारी कभी खत्म नहीं होती, ठीक उसी प्रकार ये पत्रकार है। देख रहे हो ना पत्रकार महोदय, देख रहे हो ना, देख रहे हो ना, देख रहे हो ना, ये हमें देश। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद। आप देख रहे हैं डेली। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए अनुराग ओझा। इनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा कि जो अभी सदन के अंदर जो हंगामा चल रहा है, लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। एक दूसरे पर जो है आरोप लगा रहा है। मोदी जी को तो छोड़ ही दीजिए, उन्होंने तो जो है क्या नाम मुद्दा से हट करके कई सी बातें कही हैं। इनसे जुड़े जानने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जो है क्या नाम संसद में गांधी परिवार से ये कहा कि नेहरू सरनेम लगाने में शर्म किस बात की है। नहीं, मोदी जी लगा लीजिए, आपको अगर दिक्कत है तो आप नेहरू लगा लीजिए, आप गांधी लगा लीजिए, गोडसे का लगा लीजिए, सावरकर का लगा लीजिए। आपको किसी ने रोका? भैया मेरा अधिकार है, मैं कुछ भी लगाऊं, मैं कुछ भी लगाऊं, उस पर आपको आपत्ति है? लेकिन आप अपना बाप दादा का नाम लगाइए। नहीं, बाप दादा का नाम लगाइए, अच्छी बात है, ठीक है। अब उनको भाई उन्होंने अपने ही रिश्ते का लगा रखा। गांधी जी कौन थे? गांधी जी कौन थे? गांधी लगाया है ना। उनको उपाधि दी थी ना, दिया था ना उनको सरनेम, तब लगा रहे हैं वो आज। तो उससे दिक्कत हो रही है आपको? मोदी जी को दिक्कत हो रही है तो मोदी जी भी ले सकते हैं, हम सिफारिश करवा सकते हैं। आज भी जो गांधी परिवार से हैं मोदी जी को सरनेम गांधी का दे देंगे। एक अकेला शेर जो है सबके ऊपर भारी पड़ गया है, सब पे भारी आप लोगों के मुंह पे ताला लग गया है। ताला लग गया है भैया। ताला जो वहाँ पे संसद में बोलता है उस पे मोदी जी लगवा देते हैं। और मोदी जी देखा, राहुल गांधी की बात कटी नहीं कटी संसद से? कटी नहीं कटी। मोदी जी अपने अलावा किसी को भोंकने ही नहीं देते, मतलब बोलने ही नहीं देते। अच्छा, मोदी जी चाहते हैं कि बोलेगा तो मोदी, चलेगा तो मोदी, आएगा तो मोदी, खाएगा तो मोदी, नहाएगा तो मोदी, भ्रष्टाचार करेगा तो मोदी, अडानी को बचाएगा तो मोदी। ऐसा क्यों? आपको बोलने नहीं आता है? बोलना ही नहीं आता? अच्छा आप बताइए। बोलने आता है वो पूरे सदन में दहाड़ रहा है, अकेला भारी पड़ रहा है। पी पी के बोल रहा है, पी के बोल रहा है। देख लीजिए भैया, पानी। अच्छा, गलत समझ रहे होंगे ये। राहुल गांधी को देख लीजिए, अभी आप बता रहे हो कि उनको बोलना नहीं आता है। क्या है, एक छोटे से सांसद, और एक सांसद ने मोदी जी को पिला पिला के बुलवाया। ऐसा है प्रधानमंत्री जी का। देखिए कि प्रधानमंत्री जी इतने एक भाषण से डर गए कि उन्हें पी के बोलना पड़ा। मोदी जी ने वहाँ महंगाई की बात नहीं करी, बेरोजगारी की बात नहीं करी, भूखमरी की बात नहीं करी, अडानी पे बात नहीं करी। सरनेम से बताओ नेहरू लगा सकते थे, गांधी क्यों लगा रहे हैं? वहाँ पे कह रहे हैं कि 8 करोड़ लोगों को पेयजल का वो मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। फिर राज्यसभा में आते हैं 21 घंटे बाद, वहाँ पे कहते हैं 11 करोड़। जादूगर है मोदी जी। मोदी जी एक जादूगर हैं। जैसे मोदी जी ने 609 नंबर वाले को 2 नंबरी बना दिया, ठीक उसी प्रकार मोदी जी ने 21 घंटों में 3 करोड़ लाभार्थी बना दिए। इस पे किसी ने सवाल पूछा? नहीं पूछा, आप लोग भी नहीं पूछोगे। और हमें तो लगता है ये बात काट दी जाएगी, ये बात काट दी जाएगी। सवाल जो है वो पूछिए ना। कौन सा सवाल पूछे? आप लोगों के सुनिए, आप पत्रकार किस लिए बने हो? आपके हाथ में माइक किस लिए दिया गया है? कि मोदी लोगों के पाँव के नीचे जमीन नहीं है, फिर भी आपको यकीन नहीं हो रहा है। वही है ना, मोदी जी ने बात कही कि तुम्हारे पाँव के नीचे जमीन नहीं। और कमाल की बात तो ये कि तुम्हें मालूम नहीं, मोदी जी ने अपने लिए ही कह दिया है ये बात। राहुल गांधी के लिए कहा, मेरे लिए समझ में आया? कैमरा वाले भैया नीचे दिखाइए, जमीन है नहीं है? दिखाइए, जमीन है नहीं है? है नहीं है? बोलिए। वो आप लोगों के लिए कहा था, इसका मतलब समझ में आया? समझ नीचे है नहीं है? आपके नीचे समझ में आया? मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ समझ रहे हैं। वो राहुल गांधी पे निशाना साध रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री जी का कहने का मतलब है कि जनता आपको नकार रही है, जनता को भरोसा नहीं हो रहा है। मोदी जी ने वहाँ पे मोदी जी ने यकीन नहीं हो रहा है। मोदी जी ने कहा क्या है वो बोलिए। मोदी जी ने वहाँ पे क्या कहा पता है आपको? कि जो जनता न कर पाई वो ईडी और सीबीआई ने कर दिखाया है। इसका मतलब है ईडी और सीबीआई का मोदी जी ने दुरुपयोग किया है। जैसे एक समय पे सदन में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बिलबिला रहे थे, अगर इनकी सरकार 24 में गई तो मोदी जी को भी बिलबिलाना पड़ेगा। जैसे ईडी सीबीआई का दुरुपयोग होगा। कौन बोला है 24 में सरकार जाएगी? कौन बोला है? मैं कहता हूँ जनता कहती है देश बोलने से थोड़ी हो जाएगा। अच्छा, एक ओट सरकार गिरी थी, याद है कुछ? एक ओट सरकार गिरी थी नहीं गिरी थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक ओट से सरकार गिरी थी नहीं गिरी थी? बोलिए, बोलिए। नहीं बोलेंगे? देख लो, गोदी पत्रकार के गोदी लक्षण। बोलिए, ये माइक है। एक ओट से सरकार गिरी थी कि नहीं गिरी थी? बोलिए, बोलिए। देखो, सत्ता की दलाली में हुए माहिर और नाम है। आप सरकार गिराएंगे? बिल्कुल गिरेगी। जो महंगाई की बात नहीं करेगा, बेरोजगारी की बात नहीं करेगा, महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करेगा, किसान और जवान। आपका मकसद यही है कि सरकार गिराना? बिल्कुल बिल्कुल। जो चाहते ही नहीं, मैं नहीं चाहता। मैं कहता हूँ कि मोदी जी अभी भी
अच्छा, आपको किसने छोड़ा है बताइए, आपको किसने छोड़ दिया है? कह रहे हो ना सरकार गिरा रही है। कांग्रेस ने छोड़ा है, बोलिए ना, हम बोलते हैं कांग्रेस ने छोड़ा है। आपको किसने छोड़ा है? आप सर्टिफिकेट दोगे, आप सर्टिफिकेट दोगे, आप सर्टिफिकेट। लोगों की आवाज है, हम देश की आवाज है। अरे देश के लिए बर्बादी हो, देश के लिए सबसे खतरनाक वायरस है तो ये पत्रकार है, सबसे खतरनाक वायरस। इसके होते ही ना, जैसे एड्स हो जाता है तो वो बीमारी कभी खत्म नहीं होती, ठीक उसी प्रकार ये पत्रकार है कि जिसको का उपयोग मत करिए। अच्छा, ये गलत भाषा है, सच्चाई नहीं दिखाते हुए अच्छी बात है। महंगाई महंगाई, एक मिनट, उत्तराखंड में अभी छात्र लोग पिटे हैं, उनको नहीं दिखाओगे क्योंकि वहां पे भाजपा की सरकार है। अगर राजस्थान में कुछ हो जाता तो मर जाते सारे पत्रकार, वही दिखाते। हाँ। वहां पे दिखाना चाहिए ना, छात्रों को धामी सरकार ने आपने पिटवाया। कहाँ से देख लिया? मैंने कहा था मैं तो दिखाऊंगा अभी। कहाँ से देखा? ट्विटर पे देखो, दिखाया किसी ने तब ने देखा भैया आपने, किसी ने दिखाया होगा तब ना आपने देखा है। कोई पत्रकार नहीं दिखाने, कोई पत्रकार दिखाने को राजी नहीं है, कोई पत्रकार नहीं दिखा रहा। वो सच्चाई कोई सच्चाई बात हर चीज पे होती है, लेकिन आपके तरह इस तरीके से जो माहौल को खराब नहीं करते। कितनी बार करी मोदी जी ने सदन में रोजगार पे कितनी बार बात करी? बोलिए, अडानी पे बात होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बोलिए भैया, देखो बोल नहीं रहे हैं, बोलिए अडानी पे बात होनी चाहिए नहीं? राहुल गांधी बात तो कर ही रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे चौकीदार हैं या अडानी जी के चौकीदार हैं? ये बताइए, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है बताइए? बताइए क्या मुझे क्या पता? आपको पता? आरोप अडानी जी पे लगा, आरोप अडानी जी पे लगा और बचाने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी उसके पीछे लगी है। ये रिश्ता क्या कहलाता है पूछता है भारत। कहाँ बचा रहे? मोदी जी ने सदन में नीचे ऊपर होता रहता है। अच्छा, नीचे ऊपर होता रहता है। एक बैग पहले 2 नंबरी थे, 2 नंबरी, 2 नंबरी। कोई धंधा बिजनेस करेंगे, कभी नीचे जाएंगे कभी ऊपर। पहले 2 नंबरी फिर 2 नंबरी, 2 पहले 2 था फिर 2 लग गया। सही तो रेस लगा होता है। एक गाना आपने सुना होगा, भंवरों ने खिलाया फूल, फूल को ले गया हिंडनबर्ग। मोदी जी ने जिस गुब्बारे को इतना फुलाया प्रियसर दे देकर और हिंडनबर्ग की एक छोटी सी पिन लगी और गुब्बारा। आप देशभक्त नहीं हो, अपने यहाँ के लोगों पे भरोसा नहीं है। देशभक्ति कौन सिखाएगा? देशभक्ति मुझे कौन सिखाएगा? देशभक्ति आप सिखाओगे, आपकी सरकार सिखाएगी। जिसने 52 साल तक तिरंगा नहीं उठाया वो मुझे देशभक्ति सिखाएगा। जिसने 52 साल तक तिरंगा नहीं उठाया वो हमें देशभक्ति सिखाएंगे। देख रहे हो ना पत्रकार महोदय, देख रहे हो ना, ये हमें देशभक्ति सिखाएंगे। ये साजिश नहीं हो सकता है? क्या? कौन सी साजिश? तो मोदी जी मैं मान सकता हूँ साजिश है। भारत का एक आदमी पूरे दुनिया में नंबर 1 पे जा रहा है, उसको अचानक से एक रिपोर्ट तैयार करके नीचे करना, ये साजिश का पार्ट नहीं? हम मानते हैं साजिश है, लेकिन मोदी जी सुनिए, आप लोग जो नहीं सुनोगे, बिलबिलाओ जितना बिलबिला, बोलो जितना बोलना हो, बोल लो पहले, बोलो और बोलो। अरे बोलना है बोल ही रहे, पेट भर के बोल लो। बोल चुके, पेट भर गया। आप बोलिए। आपके खाते में शाम को 5000 रुपए आ जाएगा, हमको मालूम है आपकी दिलाएंगे, हमको मालूम है आपकी हकीकत, लेकिन दिल बहलाने का जालिम ख्याल है। मालूम है मेरे? बिल्कुल, सत्ता की दलाली करते हो आप लोग, करते हो नहीं? मुझे कोई गोदी सेठ देता है, गोदी सेठ करता है। बिल्कुल सबूत दिखाएं इनको। चमड़ा मुंह नबरा के बोल दिए, दिखाइए, देखिए सबूत दिखा दीजिए। हम दिखाइए आप अपना सबूत दिखा दीजिए। तो भारत माता की कसम खा के बताओ, ये माइक आपके हाथ में किस लिए आया है? ये माइक ये तुम जैसे चमचों से सवाल करने के लिए चमचों से मोदी जी से सवाल पूछिए ना, मोदी जी से सवाल पूछिए ना। नहीं, मोदी जी से सवाल पूछिए, मोदी जी से, अडानी जी से पूछिए सवाल। मुझे कौन से पैसे मिल गए? मैं तो भैया हमारा पैसा लेके वो भाग। एक मिनट, आपके चैनल का क्या नाम है बताइए? चैनल का क्या नाम है? डेली हिंद नाम है। डेली हिंद बोली ना, डेली हिंद। अगर मेरा LIC का पैसा डूबेगा, SBI का पैसा डूबेगा, देश की 135 करोड़ जनसंख्या का पैसा डूबेगा, तो डेली हिंद उसकी गारंटी लेगा? डेली हिंद उसकी गारंटी लेगा? हाँ या ना, इसका जवाब दीजिए आप। हाँ या ना? आप पैसे लगा रहे हैं ना, आप गारंटी उनसे मांगिए। आप जिस चीज पे आप उनसे सवाल पूछिए। सवाल पूछने में आप कतराते क्यों हैं? LIC ने कितना पैसा दिया है? LIC अडानी को भैया 18,000 करोड़ से ज्यादा रुपया डूब रहा है और मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे। SBI के ATM में जाओगे, मोदी जी LIC का नेटवर्थ पता है आपको कितना है? अरे कितना भी हो, मोदी कितना है बता दीजिए। तो कितना भी हो, कितना भी बताइए। ललित मोदी भागा नहीं भागा? कितना? मोदी भागा नहीं भागा? मोदी भागा नहीं भागा? LIC का नेटवर्थ? ललित मोदी भागा नहीं भागा? ललित मोदी भागा नहीं भागा? ललित मोदी सत्ता
आपका निशाना है, सत्ता आपको निशाना है। आप चाहते हैं कि भाजपा को 24 में हटाया जाए। बंद करिए हो गई आपकी दलाली, बंद करिए। आप ये चाहते हैं? बंद करिए दलाली। भाई साहब, मैं देश का मेरे प्रधानमंत्री है, देश का निर्वाचित प्रधानमंत्री है, देश ने उसे वोट दिया है, तो देश के पैसा बचाने का अगर कोई काम करेगा तो मोदी जी करेंगे। लेकिन मोदी जी चाहते नहीं है कि देश की जनता का पैसा बच जाए। आप नहीं चाहते हैं कि मोदी जी काम करें? आप नहीं, मैं तो कहता हूँ मोदी जी काम करो और फेंकू जीवी बन जाओ। फेंक रहे हैं ना, बेच रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं? किसने कहा था बताओ? 2014 में किसने ये बात बोली थी? प्रधानमंत्री मोदी ने बोली, गलत थोड़ी बोला है। गलत आप लोगों ने सिर्फ वो दिखाया, और मोदी जी ने वास्तविक में क्या बोला था? देश नहीं बचने दूंगा, मैं रेल नहीं बचने दूंगा, मैं तेल नहीं बचने दूंगा, मैं खेल नहीं बचने दूंगा, मैं खेत नहीं बचने दूंगा, मैं खलिहान नहीं बचने दूंगा। मोदी जी ने ये बोला था, और कुछ नहीं बचने दे रहे। LIC नहीं बचने दूंगा, स्कूल नहीं बिकने नहीं दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, LIC बिकी मैं देश को बर्बाद होने नहीं दूंगा। एयरपोर्ट बिका कि नहीं बिका? कहाँ बिका है? डेवलप हो भारत माता की कसम खाओ, भारत माता की कसम खाओ। एक चीज बताओ, मैं किराए के घर में रह रहा हूँ और वहाँ पे नेम प्लेट है और कॉन्ट्रैक्ट में फर्क होता है। अरे सुनिए, हम बिकना और कॉन्ट्रैक्ट फर्क बता रहे हैं ना, सुनोगे? हिम्मत है। जिस तरीके से अपना बीड़ी पान का दुकान चलाते हैं, आप बीड़ी बेचते हैं, वो बेचना हुआ, ठीक है? दलाली बंद करिए, सत्ता की दलाली बंद करिए। बात सुनिए पहले पूरी। मैं किराए के मकान में रहता हूँ, वहाँ पे जिसका मकान है उसका नेम प्लेट लगा हुआ है, ठीक है? और वहाँ पे मैं 1 महीना रहता हूँ, मैं अपना नाम प्लेट लगाने वाला कौन होता हूँ? मोदी जी ने एक चीज बताइए, अभी भैया मैं कई ट्रेन में दिखा लूंगा जहाँ पे अडानी लिखा हुआ है, लखनऊ के। सुनिए, एग्रीमेंट सुनिए, सत्ता की दलाली बंद करिए, पहले बात सुनिए पूरी। ये देख लीजिए, बात पूरी नहीं सुनेंगे, आपके खाते में शाम को 5,000 आएगा, हमको पता है। हो गया। अनुराग ओझा पैसा दिला। सुनिए बोला चापो तो कैसे लगा लोगे? अच्छा, तो इसका मतलब मान रहे हो ना कि मोदी जी ने बेच दिया? मान गए ना? मान गए कि मोदी आए? लखनऊ के एयरपोर्ट पे जाइए, वहाँ पे अडानी का नाम लिखा हुआ है। काहे लिखा हुआ है? अगर वो प्राइवेट है तो, वो अगर प्राइवेट है तो उस पर नाम क्यों? पूछता है भारत। बताइए नाम क्यों? बोलिए। एक भी पत्रकारों के आप बताएंगे कि आप समझ ही नहीं रहे बात को? हाँ, समझाओ। बस इतनी अकल है? समझाओ। ये बहुत अकिलदार हैं, समझाओ। नहीं, आप बता दीजिए, आपको क्या समझ में आया? हवा निकल गई। क्या समझ में? बस हवा निकल गई। दलाली करने में आप माहिर हो, हम समझते हैं।